नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है। जहां शराब घोटाले में उनके खिलाफ ईडी एक के बाद एक सम्मन देती जा रही है और अब तो कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ मानहानि के एक पुराने मामले में अब हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। मामला भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से जुड़ा है जो एक पेज चलाते हैं, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अब ये जो चलाने वाले हैं, इसके फाउंडर हैं, एक संस्था बनाई उन्होंने, उसके फाउंडर हैं विकास। अब ये विकास जो है, ये इस पेज को चलाते हैं, इसमें लोगों को अपना विचार रखना, बातें करना। लेकिन ध्रुव राठी ने इनके बारे में एक वीडियो को ट्वीट किया, यानी एक्स पोस्ट पर साझा किया, और उसको अरविंद केजरीवाल ने बगैर तथ्य के जाने, फैक्ट चेक बिना किए उसको रीट्वीट कर दिया। रीट्वीट किया। ध्रुव राठी पर अलग से केस होगा नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक पार्टी के नेता और एक सीएम है। लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं और इसके कारण से उसकी प्रतिक्रिया आई। तब ये जो विकास हैं, इन्होंने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई, आपराधिक मामला दर्ज कराया। और वो 6 साल पहले, आपको बता दूं, वो था 17 जुलाई 2019 को कोर्ट ने उस मामले में एफआईआर के बाद इनको सम्मन जारी किया। अब जो ये सम्मन जारी हुआ, इस पर अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में ये बात रखी कि ये जो आपराधिक मुकाबला पैच, ये जो आपराधिक मामला, इस मामले में एफआईआर की जा रही है, इसको रद्द किया जाए। मैंने तो ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था, इसमें मेरा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वकीलों की तरफ से दलील रखी गई। तब से इस मामले को निचली अदालत ने रोक के रखा था। लेकिन अब इस मामले को विकास जो है वो लेकर गए हाई कोर्ट, और विकास संस्कृत्यान ने इस मामले को हाई कोर्ट में रखा कि भाई मेरी मानहानि हुई है। कोई एक ध्रुव राठी नाम का व्यक्ति जो अपने आप को कुछ कहता है कि साहब हम तो जो है पत्रकार हैं, हम इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो मुझे बदनाम करने के लिए एक वीडियो है, और उस वीडियो में कोई व्यक्ति बात बता रहा है और वो कह रहे हैं कि साहब अभिषेक मिश्रा के जरिए 50 लाख रुपए की रिश्वत महावीर प्रसाद को दी गई। ये विकास पर आरोप लगे तो वो कहता है कि इसमें जो है मेरी मानहानि हुई है, और इसलिए आईपीसी की धारा 499 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला आपराधिक धाराओं का था, और इसीलिए विकास जो संस्कृत्यान है, इसका कहना यह है कि इस मामले में मैं अब इस बख्शने वाला नहीं हूं। या तो इसमें केजरीवाल जेल जाएंगे, और नहीं तो मैं माफी मांगने पे देखा जाए पैच। विकास संस्कृत्यान का कहना है कि इस मामले में मैं किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को छोड़ने वाला नहीं हूं। आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है, जेल भेज के ही दम लूंगा। हाई कोर्ट से अब अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि इनको राहत मिल जाए और यह आपराधिक मामला चलाने में कोर्ट ये कह दे कि भैया ये मानहानि का मामला, इसलिए आपराधिक ना चलाया जाए, कुछ दंड दे करके मामला छूट जाए या तो माफी मांगने से बात बन जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने झटका दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरी मानहानि हुई है और मैं आपराधिक मामला इस पे चलाना चाहता हूं, तो आपके ऊपर आपराधिक मामला ही चलेगा। अब इसके बाद समझ लीजिए कि अब जब ये चलेगा तो अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो ध्रुव राठी के एक वीडियो को रिट्वीट किया है, शेयर किया है, क्या आपने इसके बारे में पहले जानकारी ली थी? कोई एक कुछ भी बोल देगा, किसी पे कोई भी आरोप रिश्वत लेने का लगा देगा, तो आप एक मुख्यमंत्री होते हुए, एक बड़े नेता होते हुए, जब आपको लाखों लोग फॉलो करते हो, आप कोई भी वीडियो को इसी तरह शेयर कर देंगे, तो आप क्यों ना आपके खिलाफ केस चलाया जाए। अब इस मामले में माना यह जा रहा है कि निश्चित रूप से समझें कि जेल जाना तय माना जा रहा है। इस मामले में आपने देखा कि अभी 25-25 करोड़ रुपया इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, और उसमें तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे भरी सभा में कहा, आतिशी मारलेना ने कहा कि बीजेपी वाले हमारे विधायकों को खरीदना चाहते हैं। हमारे 7 विधायकों से तो बात कर ली, 21 विधायकों से बात की जा रही है। मतलब कुछ भी झूठ फैला दो, कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दो। इनको लगता है कि बीजेपी के विरुद्ध कुछ भी अभियान चला लो, होता कुछ है नहीं।
क्योंकि इनको लगता है कि कोर्ट में मामला जाएगा, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इसी तरह कोर्ट का मामला लटकता रहेगा और अरविंद केजरीवाल जी आरोप पे आरोप लगाते रहेंगे, जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे और जनता उनको वोट देती रहेगी। कहीं ना कहीं लोग कहने लगेंगे हाँ भाई भाजपा वाले शायद कुछ गड़बड़ कर ही रहे होंगे, बीजेपी वालों ने रिश्वत दी ही होगी। इस तरह की बात करने वाले ये बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 जिनको कह रहे थे विकास को, अब वो व्यक्ति है, वो कह रहा है भाई मैं जो है कोई एक अपनी ऐसी संस्था चलाकर पेज बनाकर अगर मैं लोगों को उससे जोड़ता हूं और मेरे ऊपर इस तरह का प्रहार, ये ध्रुव राठी क्या करेगा उसको मैं अलग से देखूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो बख्शने वाला नहीं हूं। अब इस मामले में देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता अब इसको कह रहे हैं कि देखिए अब केजरीवाल क्या करेंगे, वही पुराना फंडा कि माफी मांग लेते हैं भाई, क्योंकि कोर्ट में आ गया है। अब इनको लग गया, इनको पहले लग रहा होगा कि हाई कोर्ट शायद इसमें अप्रूवल ना दे और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए, कोर्ट में जाकर के ये सॉरी बोल दें, मामला इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अब आपको बता दूं, चाहे ये विकास संस्कृत्यान से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे तो अब विधायकों को ब्राइब देने की बात कही गई हो, यानी खरीद फरोख्त की बात कही गई हो, दोनों मामले में भारतीय जनता पार्टी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और आर पार की लड़ाई माने खुलकर कह दिया गया है बीजेपी की तरफ से, इस बार माफी से काम नहीं चलेगा, ना हम माफ करेंगे। क्योंकि पहले भी 2 मामलों में हमने देखा है कि स्वर्गीय अरुण जेटली और नितिन गडकरी, इन दोनों के मामले में अरविंद केजरीवाल माफी मांग के बच गए। लेकिन इस बार भाजपा इनको माफ करने वाली नहीं है। उनका कहना यह है कि इस बार तो जेल ही भेज के रहेंगे, क्योंकि यह आदत बन गई है। आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी देखिए देश में कितनी पार्टियां हैं। अगर मैं राहुल गांधी को छोड़ दूं, क्योंकि राहुल गांधी भी इसी तरह की बचकानी हरकतें करता है, वो कभी भी कोई भी आरोप लगा देगा, मोदी जी ने अडानी की कंपनी में पैसा लगा रखा है, मोदी जी ने अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया, कुछ भी कह दो, क्योंकि इनको लगता है कि कोर्ट में सालों साल केस चलते रहते हैं, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, इनकी तरफ से खड़े होते रहते हैं, इनको तो कचहरी में जाना नहीं होता। और अगर इन्हें जेल में पकड़ दो तो फिर ये नैरेटिव चलाएंगे और ये हल्ला करेंगे कि देखिए मोदी जी डर गए, हमें जो है चुनाव में रोकने के लिए इस तरह के केस डलाकर जेल में डालना चाहते हैं। यानी ये लोग जनता को मूर्ख बनाकर वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन अब इनकी कोई होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है। अब समझते हैं लोग कि आप आरोप लगाकर भाग जाते हो, अब आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। भाई आपने कोई आरोप लगा दिया, वो आरोप को आप सिद्ध करिए, वरना तो आप झूठे सिद्ध होंगे, और आज तक हुए हैं। अब इसमें राहुल गांधी को देख लो, सॉरी बोल चुके हैं, आरएसएस पे आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, अभी केस चल रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी इसी तरह से मानहानि के 5-6 केस चल रहे हैं। अब वही बात है कि कानून हमारा इतना ढीला है कि कोर्ट कचहरी के मामले में इनको जल्दी सजा मिलती नहीं है। अब नया कानून बना है और अब निर्देश दिया गया है कि एमपी एमएलए मामले में आपको 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी। देखते हैं कोर्ट इस मामले को कितना फॉलो करता है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो केस 2000 मतलब समझ लीजिए 19 का है, 6 साल पुराना केस, सम्मन 19 में हुआ और आज आप देख लीजिए 24 चल रहा है, तो 5 साल तो अभी हो गए, तब तो जाके कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने अब आदेश दे दिए हैं, अब आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग देखेंगे। मेरे ख्याल में 5-6 महीने तो इसी में निकल जाएंगे। इसी बीच में तो चुनाव भी आना है और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में खड़े होकर कहते ही हैं, वो तो अभी से कहना शुरू कर दिया है, मुझे बीजेपी में ज्वाइन कराना चाहते हैं बीजेपी वाले। वे भैया तुम्हें बीजेपी में लेके कौन मरेगा, ये तो आत्महत्या करने जैसा होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी को ज्वाइन कराने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ही बचे हैं? इस देश में इतने इतने राष्ट्रभक्त हैं, ऐसे आदमी को ज्वाइन कराएंगे जिसकी नानी राम मंदिर के ढांचे जो था बाबरी ढांचा पैच, जो बाबरी ढांचे के गिरने में दुखी हो जाए जिसकी नानी। जो व्यक्ति यहां क्या कर रहा है कि किसान आंदोलन में आए हुए वो लोग जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से कनेक्शन में थे, उनकी सपोर्ट कर रहा है। जो दिल्ली में वक्फ बोर्ड को मस्जिदों के जो मौलवी हैं उनकी तनख्वाह देता है, ऐसे आदमी को बीजेपी में ज्वाइन कराएंगे। बीजेपी को आत्महत्या करने का शौक नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी जिस तरह के आरोप लगाते हैं उसको सुनकर भी हंसी आती है, लेकिन उनको लगाना है क्योंकि उनके सामने जो जनता बैठती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर ताली बजा देते हैं, उनको यकीन हो जाता है, उनको फॉलो करते हैं।
उनकी पार्टी को पसंद करते हैं। भाई होंगे किसी को वो पसंद, ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो चीज़ों को राजनीति में समझते हैं, वो तो कम से कम समझदार लोग जो राजनीति को अच्छे से समझते हों, अरविंद केजरीवाल के पिछले जीवन को जानते हों, अरविंद केजरीवाल के अन्ना हजारे आंदोलन को समझते हों, और जो अरविंद केजरीवाल के ही मित्र मंडली के लोग थे उनके व्यूज सुनते हों, वो तो कम से कम केजरीवाल के झांसे में नहीं आएंगे। और केजरीवाल अब देखेंगे कि एक के बाद एक मानहानि के जब आपराधिक मामले चल रहे हैं तो कौन से मामले में पहले जेल जाते हैं। ये तो तय है कि जेल तो होनी ही है, शराब घोटाले में हो चाहे अब ये मानहानि मामले में हो। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।